हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चैन क्लासेज में। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर वार्ता होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वह है वाक्य। आज हम इस वाक्य के विषय में पढ़ेंगे कि आखिर ये वाक्य होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य के निर्माण। वाक्य का निर्माण आप जानते हैं, वाक्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले वाक्य के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वाक्य बना कैसे। वाक्य ये जो है वाक्य, सबसे पहले वर्ण मिलते हैं, वर्ण से बनता है शब्द और फिर शब्द से बनते हैं वाक्य। ये तीन प्रक्रिया होती है, तब जाके वाक्य का निर्माण होता है। और आज इसी वाक्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्ण और शब्द के बारे में चर्चा बाद में होगी। आज इस टॉपिक पे, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वाक्य होता क्या है। तो चलिए, वाक्य आखिर है क्या। वाक्य आखिर है क्या। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा क्या होता है, तो आइए परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होती है वाक्य की। वाक्य की परिभाषा क्या है कि पूर्ण अर्थ देने वाले, क्या पूर्ण अर्थ देने वाले, पूर्ण अर्थ देने वाले, सामर्थ्य रखने वाले, सामर्थ्य रखने वाले, व्यवस्थित पद समूह को, व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। आइए परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूर्ण अर्थ देने वाले, सामर्थ्य रखने वाले, व्यवस्थित पद समूह को। पद समूह का तात्पर्य आप है पदों का समूह। अगर वाक्य का निर्माण होगा तो वाक्य में अगर व्यवस्थित पदों का समूह नहीं रहेगा जो कि सार्थक शब्द और पूर्ण अर्थ देंगे, तब तक वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। आइए, मैंने एक जैसे में देख सकते हैं हम लोग, वह घर जाता है। मैंने लिखा कि जाता है वह घर, जाता है वह घर। हमने दो वाक्य को आपके सामने लिखा, दो वाक्य लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। एक लिखा कि वह घर जाता है, दूसरा लिखा कि जाता है वह घर। एग्जाम्पल क्या कहता है कि व्यवस्थित पद समूह होना चाहिए और वह क्या होता है, पूर्ण अर्थ भी देना चाहिए। यहाँ पर जाता है वह घर और वह घर जाता है, इसमें पूर्ण अर्थ दोनों दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित पद समूह नहीं है। पहला वाक्य तक वह घर जाता है, ये देखिए इसे पूर्ण अर्थ भी दे रहा है और व्यवस्थित पद समूह भी है, लेकिन सेकंड हमारा है पूर्ण अर्थ तो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर शब्द समूह की बात करें तो यह व्यवस्थित पद समूह नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वह एक पूर्ण अर्थ देने वाला भी और सार्थक रखने वाला व्यवस्थित पद समूह है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम सही मानेंगे और ये क्या होगा, इसको हम वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे, वाक्य। आइए सबसे पहले यहां पर पद आ गया है। पद के बारे में बात करते हैं। पद के बारे में क्या है, पद के बारे में यहां पर एक बात कर रहा हूं आपको। पद वाक्य में प्रयोग किए गए या वह शब्द, परिभाषा के तौर पर कि वह शब्द
जो वाक्य में व्याकरण दृष्टि से प्रयोग किए जाते हैं, व्याकरणीय दृष्टि या व्याकरणीय रूप से प्रयोग किए जाते हैं पद कहलाते हैं। वह सब जो वाक्य में व्याकरणीय रूप से प्रयोग किए जाते हैं पद कहलाते हैं। पद के बारे में अगर कोई शब्द, जैसे हमने इसको अलग अलग लिख दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे हमने वह घर जाता, यहाँ पर लिख दिया वह, यहाँ पर लिख दिया घर, यहाँ पर लिख लिया जाता, और मान लो यहाँ पर लिख दिया है। यह सारे जो हमारे शब्द ये अलग अलग हो गया है, सारे शब्द अलग अलग हो गए। अगर इनका वाक्य में हमने प्रयोग नहीं किया, अगर इनको वाक्य में नहीं प्रयोग किया तो यह शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इनका प्रयोग मैंने व्यवस्थित रूप से और पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्य के रूप में कर दिया तो यह बोलते हैं, इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण होता है। क्या? वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं वाक्य के भेद पे। वाक्य के भेद पे वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद पहला होता है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर। दूसरा होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। और तीसरा होता है क्रिया के आधार पे, क्रिया के आधार। आइए, रचना के आधार पे वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पे वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, और क्रिया के आधार पे होते हैं फिर 3 प्रकार के। और क्रिया के आधार पर जो वाक्य बने होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। देखिए, रचना इसको बोलते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर भी आप पढ़ लेंगे, कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं इसका नाम बदल के हो जाएगा प्रयोग व संरचना के आधार पे। प्रयोग व संरचना के आधार पे इसको रचना के आधार पर बोलते हैं, दूसरा प्रयोग व संरचना के आधार पर बोलते हैं। एक अर्थ के आधार पे 8 होगा, क्रिया के आधार पे हम 3 पढ़ लेंगे। आज हमको वाक्य का जो भेद पढ़ना है वो आज रचना के आधार पे जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, रचना के आधार पे जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, या इसको कह सकते हैं मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य, कभी कभी इसको मिश्र वाक्य भी बोला जाता है। मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य। पहला पढ़ेंगे सरल वाक्य व साधारण वाक्य, एक ही दोनों नाम है। संयुक्त वाक्य, दूसरा मिश्रित, तीसरा मिश्रित है, और मिश्र वाक्य।
दोनों में से बोल सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य और सरल वाक्य। ये जो साधारण वाक्य आखिर होते क्या है, सरल वाक्य आखिर होते क्या है, चलिए। पहला हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सरल यानी कि साधारण, और इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक विधेय तथा एक कर्ता, ऐसे वाक्य जिसमें एक विधेय तथा एक कर्ता हो सरल वाक्य कहलाता है। ये हमारा सरल वाक्य का जो होता है परिभाषा। लेकिन यहां पर देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें एक विधेय हो तथा एक कर्ता हो, एक कर्ता के स्थान पर क्या कर सकते हैं कि एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। एक से अधिक कर्ता का भी यहां पर प्रयोग हो सकता है। एक से अधिक कर्ता, यहां पर से ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक कर्ता। क्यों? लेकिन विधेय एक ही रहेगा। एक से अधिक कर्ता का प्रयोग हो सकता है सरल वाक्य में, लेकिन विधेय एक ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखें कैसे। जैसे मोहन घर जाता है, यहां पर मैंने इसे लिख दिया मोहन और सोहन घर जाते हैं। मोहन और सोहन घर जाते हैं, लेकिन सुनिएगा, यहां पर आप समूचे बोधक जो योजक चिन्ह होते, जो योजक शब्द होते हैं, और जो कि आप पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक का जो समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है समुच्चय बोधक में। आप जो पढ़ेंगे अव्यय में जब पढ़ेंगे आप समानाधिकरण और व्याधिकरण, तो वहां पे और का प्रयोग होगा समानाधिकरण में, जो कि संयुक्त वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तो और जो जोड़ता है, किसी वाक्य में दो पदों को भी जोड़ता है, वाक्य में किसी दो पदों को भी जोड़ता है, और संयुक्त वाक्य में वह वाक्यों को जोड़ता है। सरल वाक्य में समानाधिकरण के जो योजक चिन्ह होते हैं वह दो पदों को जोड़ते हैं, और संयुक्त वाक्य में वह दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, और दोनों उपवाक्य एक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर और देखकर आप यह ना समझिएगा कि सर और का तो प्रयोग होता है संयुक्त में, तो यहाँ पर तो आप सरल वाक्य में इस बात को लिख रहे हैं तो ये गलत है। नहीं, यहां पर ये दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक पद मोहन है और एक पद सोहन है, तो यहां पर दो पदों को जोड़ रहा है, न कि दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक अगर कर्ता हो सकते हैं, लेकिन जो विधेय होंगे वह क्या होंगे? एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे। एक से अधिक विधेय नहीं हो सकता है सरल वाक्य में। बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब सरल वाक्य के दो भेद होते हैं। सरल वाक्य
सरल वाक्य के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा होता है विधेय। आखिर उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य देख लीजिएगा। उद्देश्य उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा था कि मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है, तो घर जाने की बात किसके विषय में कही गई है? तो मोहन के बारे में कही गई। तो मोहन क्या हमारा हो गया? मोहन हमारा हो गया उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं विधेय पे। क्या आता है? विधेय पे आइए। दूसरा विधेय। विधेय आगे क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, माने वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। विधेय कहलाता है। आइए, इसमें लिखा था कि मोहन घर जाता है। मोहन हमारा उद्देश्य हो गया, आप इस बात को जानते हैं। और मोहन के बारे में जो कुछ भी कहा गया, ये हमारा हो गया विधेय। बात समझ आ गई होगी। उद्देश्य क्या होता है? कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है। और उद्देश्य और विधेय मिलकर, माने उद्देश्य प्लस विधेय मिलकर सरल वाक्य का निर्माण करते हैं। सरल वाक्य का निर्माण करते हैं। स्पष्ट बात, सारी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड जो हमारा है वो है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। आइए संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे हम। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए।